नमस्ते और आप सबका स्वागत है सतोलॉजी के इस नए एपिसोड में। वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ सतोलॉजी। वी हैव बीन डूइंग सो मेनी shows together on Sri Ram continuously and it gives me a whole joy। पूरा घर का एटमॉस्फेयर ही बदल चुका है राम का कीर्तन चलते चलते, राम का नाम लेते लेते, और हर तरफ मैं देख रहा हूँ खुशी खुशी है हर जगह। और आप सबका बहुत स्वागत है इस शो में। मेरी आशा रहेगी जिस तरह सभी लोगों की मन में प्रसन्नता है भगवान राम का मंदिर बनने की, आपके मन में भी ऐसा रहेगा, आपके घर में भी रहेगा। तो घर में कीर्तन करिए, भजन। मैं तो बहुत दूर हूँ भारत से, और दूर से ही मैं भगवान राम के मंदिर अर्च विग्रह की स्थापना के लिए मैं प्रसन्न हूँ। मुझे जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जब बाद में होगा तो ज़रूर वहाँ पे जाऊँगा मैं, दर्शन लेने के लिए और देने के लिए भी। देने के लिए इसलिए बोला हूँ कि जब भगवान के सामने जाते हैं तो आप बिल्कुल नंगे होते हैं। कभी ये मत सोचिए कि मैं इस पद पे हूँ या उस पद पे हूँ। एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि आप भगवान के सामने जाते हैं अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए। भगवान के दर्शन तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जब आप जाते हैं तो बताते हैं कि भगवान देखो, मैं आपके बारे में जानकर भी इस भौतिक जगत में आसक्त हूँ और इससे अनासक्ति नहीं हो रही है। बहुत मुश्किल है इस पृथ्वी भूमि से अनासक्त होना, और ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। लेकिन भगवान राम के नाम का चिंतन करके, उनके भक्तों को याद करके, जैसे हनुमान जी हैं, भरत महाराज हैं, लक्ष्मण हैं, अनेक उनके भक्त हैं। भगवान राम असीमित है, उनके भक्त भी असीमित हैं। तो उन सब के भक्तों को याद करके ही अपना जीवन हम आगे चलाते हैं। और आप में से कितने लोग इतने अच्छे भक्त होंगे भगवान राम के, ऐसा सोचता हूँ मैं। तो समुद्र को भी सुखा दिया भगवान राम ने। ये है भगवान राम, समुद्र को भी सुखा दिया। तथा सागर वेलायाम दर्शनास्तीर्य राघव अंजलिम प्रांग मुख कृत्वा प्रतिशिष्य महोदधे। तो भगवान रघुनाथ जी समुद्र की ओर हाथ जोड़कर फिर उन्होंने अपना मुख को पूरी दिशा में कर दिया, अपने दाएं भुजाओं को के ऊपर सिर लगा के लेट गए समुद्र तट पे, क्योंकि समुद्र आ ही नहीं रहे, सागर महाराज आ ही नहीं रहे वहां पे। और अभी जो सुंदर वर्णन है भगवान के अंगों का, वो है बाहुम भुजंग भोगाम मुपधाया अरिसूदन जात रूप मयश्चैव भूषणैर भूषितम पुरा। उनका जो बहुत ही कोमल शरीर है, सर्प के शरीर की भांति बहुत ही कोमल है। ये कंपैरिजन किया है सर्प के साथ। भुजंग भोगा, जैसे कभी कभी जो प्रार्थना है ना भगवान शिव जी की, उनको भी भुजंग, उनके गले में नाग रहते हैं। तो भगवान राम का शरीर बड़ा कोमल शरीर है, पत्थर के जैसा कठोर भी है और कोमल भी है। और उनके जो सदा उनके दाएं हाथ पे जो आभूषण लगे रहते थे, आज आभूषण भी नहीं है। भगवान राम के शरीर पे आभूषण नहीं है, और आभूषण नहीं है क्योंकि उनके जो दाहिनी भुजा है उस पे आभूषण लगे रहते थे, लेकिन वनवास में है। तो अभी सीता के लिए समुद्र पार करने वाले हैं, सीता का पता लग चुका है। तो उन्होंने बाह को तकिया लगा के लेट गए वो। और उधर तो अयोध्या में तो बहुत सारी सेविका थी जो उनके बाजूबंद को सजा संवार के रखती थी, लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। और पहले उनके चंदन अगरू लगता था बाएं पे, दाएं हाथ पे, वो भी नहीं है।
और लाल चंदन भी लगता था। तो ऐसे लेटे हुए थे और उनका सीताहरण से पहले उनकी सीता मैया का सिर उस वहां पे लेटा होता था, शोभा बढ़ाता था। श्वेत शैया पर सोते थे और तक्षक के शरीर की भांति उनका, जैसे वो बाह का ही वर्णन हो रहा है सिर्फ, जो सोचिए उनकी बाह इतनी सुंदर है, उसी का वर्णन चल रहा है वाल्मीकि रामायण में। तो इसी भुजा पर भूमंडल की रक्षा का भार भी है, क्योंकि वो जो महान विशाल भुजा है, भगवान की भुजाएं बड़ी विशाल है। संयोगे युग साकांक्षम शत्रुणाम शोकवर्धनम सूर्यदाम नंदनम दीर्घम सागरांतव्य श्रापयम पाश्रयम। और फिर बार बार जैसे उनकी बाईं ओर के जो प्रत्यंचा चलाते रहते हैं ना खींच के, तो उनकी उंगलियां बड़ी सख्त है, प्रत्यंचा मतलब बाण धनुष की, और बड़ी विशाल दाव है उनकी। और उन्होंने इसी हाथ के द्वारा उन्होंने 1000 गायों का, हजारों गायों का दान भी किया हुआ है। तो जब यहाँ पे ऐसे लेटे हुए हैं, तो वो लेटे हुए थे, या तो मैं समुद्र के पार जाऊंगा या मेरे द्वारा समुद्र का संहार होगा, ये निश्चय बना लिया उन्होंने। और कुछ जो 3 रातें उन्होंने उधर वेट करी, और कुश की चटाई थी उनके समुद्र तट पे, उसके ऊपर लेट के 3 रात उन्होंने करा। तो महासागर ने उनको इतना दर्शन नहीं दिया। न च दर्शते रूपम मंदो रामस्य सागरा प्रयतेनापि रामेण यथारम अभिपूजिता। तब भी उसने अपना दर्शन नहीं दिया समुद्र ने, सागर ने। तब कुपित हुए समुद्र से तथा क्रुद्धो रामो रक्तांचलोचना, आंखें लाल हो गई क्रोध में। समीपस्थ वावे च लक्ष्मणम शुभ लक्षणम, और शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण से वो इस प्रकार बोलते हैं, अवलेपा समुद्रस्य न दर्शति यह स्वयं। इसको बहुत घमंड हो गया है, जो अपना स्वयं दर्शन देने मेरे पास आया नहीं है। प्रथमश्च समाचय व आर्जवम प्रियवादिता, शांति क्षमा सरलता मधुर भाषण, जो सत्पुरुष के लक्षण है, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही परिणाम होता है। तो हम लोग अपने भी भगवान राम बोल रहे हैं कि मैं जब इतने अच्छा व्याचरण कर रहा हूं, शांति का, क्षमा का, सरलता का, लेकिन गुणहीन व्यक्ति की तो उसको लग रहा है आपकी कमजोरी है। इसलिए हमको ये जो हमारी अच्छी सद्गुण है, उसको गुणहीन व्यक्ति के लिए यूज नहीं करना चाहिए। गुणहीन व्यक्ति के लिए वही भाषा यूज करनी चाहिए जो वो समझ सके। अभी आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या भूलना चाहता हूं, लेकिन मैं उन विषयों पे जाऊंगा नहीं। लेकिन ये भगवान राम लक्ष्मण को बोल रहे हैं। तो आत्म प्रशंसिनम दुष्टम दृष्टम विपरिधावकम, सो जो अपनी प्रशंसा करने वाला है, आत्म प्रशंसिनम, दुष्ट है, दृष्ट है, सर्वत्र धावा करने वाला है, विपरिधावकम, सर्वत्रोत्कृष्ट दंडम, और कठोर लोग, सभी लोगों पे कठोर दंड देने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का सब लोग सत्कार करते हैं। ये भगवान राम लक्ष्मण को बोल रहे हैं। क्यों उनको ऐसा लग रहा है 3 दिन तक समुद्र ने दर्शन नहीं दिए। न सामना शक्येति कीर्तिने सामना शक्यते च प्राप्तुम लक्ष्मण लोके अस्मिन् जय वा रण मूर्धनि। तो साम नीति के द्वारा इस लोक में न तो कीर्ति प्राप्त की जा सकती है, न यश का प्रसार हो सकता है, और न संग्राम में विजय प्राप्त की जा सकती है। तो अद्य मदबाण निर्भग्न नैर करैर करालयम
निरुद्धतोय सौमित्रे प्लवद्भि पश्य सर्वथा। तो आज मेरे बाणों से खंड खंड हो मगर और मत्स्य सब लोग उतराकर बहने लगे। इनकी लाशों से मकरालय समुद्र का जल आच्छादित हो जाएगा और तुम अपनी आंखों से दृश्य देखोगे। लक्ष्मण को बोल रहे हैं। भगवान राम सारी इंपॉर्टेंट बातें लक्ष्मण से करते हैं, किसी और से नहीं करते। ये प्रिंसिपल हमको भी यूज करना चाहिए, क्योंकि 4 कानों से ज्यादा मंत्रणा गुप्त नहीं रहती, है ना? 4 कानों से ज्यादा। आजकल बड़ा हम लोगों को बोलने की आदत हो गया है, सोशल मीडिया पे जाके बता दिया। इस इंसिडेंट को मैंने अपनी बुक में भी लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूं। तो तुम ये देखो लक्ष्मण, भोगिनाम पश्य भोगानि मया भिन्नानि लक्ष्मण। शब्द देखिए कितने अच्छे शब्द हैं ये। महाभोगानि मत्स्यानाम करीणाम न करान्य, कि मैं जल में रहने वाले सर्पों के शरीर, मत्स्यों के विशाल कलेवर और जल हस्तियों को शुंड दंड के तरह किस तरह टुकड़े टुकड़े कर देता हूं, ये उन्होंने बोला। आज मैं महान शंखों और सीपियों के समुदाय और मत्स्यों मगरों सहित समुद्र को भी मैं सुखाए देता हूं, उसने बोला। उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समुद्र जो है मुझे क्षमा से युक्त देखकर असमर्थ समझने लगा है। ऐसे मूर्खों को दी हुई क्षमा का धिक्कार है। ये राजा रामचंद्र बोल रहे हैं, और ये हमारे लिए एक सीख भी है कि राजदंड, हर व्यक्ति को, राजा को कभी भी आश्वस्त नहीं करना चाहिए, दूसरे को राजदंड नहीं मिलेगा। राजा को कभी दुश्मनों को भी सचेत नहीं करना चाहिए, ये उनको आश्वासन न मिले कि उनको क्षमा मिलेगी। भारत की यही प्रॉब्लम रही है कि भारत, सबको मालूम होता था कि भारत तो छोड़ देगा। पाकिस्तान जैसा दुष्ट राज्य भी अपने आप को सोचता था बड़प्पन दिखाइए, हमको ज्ञान देता था वो। परे हम भारत के जो जोकर प्रधानमंत्री भी थे एक, उनको भी ज्ञान देता था कि भाई आप थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए। राक्षस के सामने क्या दिल दिखाना, आतंकवादियों के सामने। तो भगवान राम बता रहे हैं क्षमा भी नहीं दिखानी चाहिए कभी कभी मूर्खों को। तो सामनीति का आश्रय लेने के द्वारा ये समुद्र मेरे अपना रूप मेरे समय प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए तुम मेरे बाण जो सर्प के समान विषधर हैं और मेरे धनुष को लेकर आओ, मैं समुद्र सुखा दूंगा और फिर वानर लोग पैदल ही लंकापुरी की ओर चले। आज इसको अशोभ्य बोला गया है, लेकिन मैं आज इसको शोभ्य कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा। इसकी जो लहरें हैं उठती रहती हैं और सीमा में रहती हैं, आज मैं इसकी मर्यादा को भी नष्ट कर दूंगा। इस समुद्र को महार्णवम शोभयिष्ये महादानव संकुलम, और इसमें मैं बड़े बड़े दानवों से भरे हुए इस समुद्र में हलचल मचा दूंगा। शोभयिष्ये, डरा दूंगा इसको। और धनुष लोग के उनकी आंखें क्रोध से फट रही हैं और देखने लगे और प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। भगवान राम का क्रोध असहनीय है साधारण लोगों के लिए, इसीलिए ये क्रोध सिर्फ लक्ष्मण को ही दिखाया, क्योंकि बाकी लोग जो हैं जल जाएंगे उनके क्रोध से। आपको लगेगा भगवान राम को क्रोध क्यों आता है, भगवान कैसे हो गए? ये किसने सिखाया कि भगवान राम को क्रोध नहीं आता? विष्णु को क्रोध नहीं आता, किसने सिखाया? साधु संतों को क्रोध नहीं आता, ये किसने सिखाया? क्रोध तो स्वाभाविक है। तो ये जो हमको आर्टिफिशियल सिखाया हुआ है ना बौद्धों ने, हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत है। उन सभी लोगों को बोलिए कि भाई ठीक है, तुम गुस्सा बंद कर दो, हम तो दिखाएंगे, साधारण है वो, सामान्य है,
लेकिन क्रोध को किस प्रयोग में किया है? भगवान के ऊपर कोई नियम नहीं लगता, भगवान राम के ऊपर कोई नियम नहीं लगता, ये सारे नियम लगते हैं मनुष्यों के ऊपर। मनुष्यों को क्रोध, काम, लोभ, मोह, मत्सर इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर यही कार्य हम भगवान के लिए यूज करें तो उसको हमको भक्ति माना गया है। तो इसलिए क्रोध दिखाइए, अवश्य दिखाइए, लेकिन पात्रत्व के अनुसार दिखाइए। जिसको दिखाना चाहिए उसको दिखाइए, घर के अंदर मत दिखाइए। जिसको क्रोध दिखाना है उसको दिखाना जरूरी है। यहाँ पे समुद्र को दिखाना है भगवान। हनुमान जी ने क्रोध में लंका जला दी, तो लोग बोलते हैं गुरु को भगवान स्माइल करते रहे, हमारे गुरु स्माइल करते रहे। पागल है, स्माइल करते रहे? क्रोध आएगा तो क्रोध दिखाएंगे, स्वाभाविक है वो, लेकिन सेवा के लिए। उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, टंकार लगा दी। भगवान जब टंकार लगाते हैं ना धनुष में, तो पूरी जो विश्व है कांप जाता है, पृथ्वी कांप जाती है। पृथ्वी बहुत बड़ी होती है, 50 करोड़ योजन की है, समतल है, और पृथ्वी कांप गई। और उन्होंने बहुत सारे भयंकर बाण छोड़ दिए समुद्र में, और ऐसा लगा कि पृथ्वी के ऊपर हजारों वज्रों का प्रहार हुआ है। और सर्प, जो सर्प रहते हैं अंदर, वो घबरा गए, बड़ी बड़ी मछलियां घबरा गई, मगर घबरा गए। मतलब भगवान राम ने छोड़ दिया सुखाने के लिए। तूफान मच गया समुद्र के अंदर, और पूरी जो लहरें ऊपर ऊपर आ गई सारी। शंख और सीपियां पानी के ऊपर आ गईं, धुआं उठने लगा, और बड़ी बड़ी महासागर में बड़ी बड़ी चट्टानें, लहरें चक्कर काटने लगी, मतलब वर्लपूल्स बन गए। और फिर चमकीले फन नेत्र वाले जो सर्प हैं वो भी परेशान हो गए। पाताल में रहने वाले दानव भी व्याकुल हो गए। सो सिंधु राज की हजारों लहरें, जो विंध्याचल और मंदराचल के पहाड़ के समान विस्तृत थी, वो सब ऊपर उठने लगी, और सब लोग घबरा गए अंदर, सब ओर कोलाहल मच गया। तब उन्होंने एक भयंकर अनुपम धनुष को पुनः खींचने लगे, और लक्ष्मण उछल के पहुंचे राम के पास। बोलते हैं, सौमित्रिर उत्पत्ति विनिश्वंत संतः मामेति चोक्त्वा धनुरातल लंबे। धनुष पकड़ लिया बड़े आप वीर शिरोमणि एतद्विनापि रुदस्य देस्त वाद्य संपत्स्यते वीरतमस्य कार्यम भवद्विधा क्रोधवशम नयान्ति दीर्घम भवान पश्यतु साधु वृत्तम। कोई और उपाय पे दृष्टि डाले, कोई दूसरी युक्ति सोचे, और ये नहीं तो ये समुद्र सूख जाएगा, फिर कैसे जीवन रहेगा पृथ्वी के ऊपर। तब कठोर शब्दों में भगवान राम ने उत्तर दिया। बोलते हैं, अथो वाच रघु श्रेष्ठ सागरम दारुणम वचा अद्य त्वाम शोषयिष्यामि सपातालम महार्णवा। तुझे सुखा दूंगा मैं, समुद्र को बोला। आज मेरे बाणों से तेरी पूरी जलराशि दग्ध हो जाएगी, सूख जाएगा, और पैदल ही वानर लोग चल के चले जाएंगे। बहुत लोग मुझे वानर के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। वानर जो शब्द है वो मनुष्य वानर में फर्क है। लोग बोलते हैं वानर मतलब वनवासी, नहीं, वानर मतलब बंदर ही होता है। लेकिन ये जो वानर जो है, भगवान राम की लीला कर रहे हैं, ये देवता पुत्र है विद दैवी शक्तियों के द्वारा, ये साधारण वानर नहीं है। आपको दूसरा विवरण मिलता है हनुमान जी भीम के संवाद में। हनुमान जी बोलते हैं, मैं वानर हूं, तुम मनुष्य हो, बोलते हैं। तो फिर वो बोलते हैं, विचिन वन्ना बिजानासी पौरुषम नापि विक्रमम दानवालय संतापम मत्तो नाम गमिष्यसि। कि तू तो केवल चारों ओर से बहरी हुई जलराशि को ही संग्रह करता है,
अभी तुझे मेरे बल और पराक्रम के बारे में मालूम नहीं है, किंतु याद रख, तुझे मुझसे भारी संताप प्राप्त होगा। ये सिर्फ भगवान राम कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो ब्रह्मदंड उन्होंने बाण से, ब्रह्मास्त्र से विमंत्रित करके उन्होंने चढ़ा दिया। अब ब्रह्मास्त्र का जब प्रयोग होगा तो समुद्र सूख जाएगा, और वो भगवान राम के हाथों। जिसको भगवान राम ढकेल दे वो किधर जाने वाला है। तस्मिन विकृष्ट, भगवान राम को समझिए आप, बिल्कुल भी भगवान राम को लाइटली मत लीजिए। आपको लगता है, आपको जो सिखाया है ना कम्युनिस्टों ने, मुस्कुराते रहेंगे, आप कुछ भी करते रहेंगे मुस्कुराते, नहीं, भगवान राम दर्द देते हैं। और भारत के दुश्मनों को और धर्म के दुश्मनों को बड़ा सचेत रहना चाहिए। राम मंदिर है वो खोल रहा है, अब डरना शुरू हो जाइए। जो जो लोग भगवान राम के मंदिर को का अनादर कर रहे हैं ना, सबके नरक के द्वार खुल चुके हैं। जो भगवान राम के मंदिर का अनादर करता है, सृष्टि, सारे देवता, पृथ्वी, जल, सब उसके विरुद्ध कार्य करते हैं। तो जो जो अपोज कर रहा है फॉर एनी रीजन, कोई भी व्यक्ति हो, सबकी शामत आ जाएगी। भगवान राम को कुपित मत करिए, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ये मैं शास्त्रों को पढ़ के दे रहा हूँ। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मैं ये सलाह दे रहा हूँ आपको। तो आकाश भी फट गई, पृथ्वी भी फट गई, पर्वत भी डगमगा गए ब्रह्मास्त्र को देख के। सारे संसार में अंधकार छा गया, किसी को दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा, और सरिताओं में और तालाबों में हलचल मच गई। चंद्र और सूर्य तिर्यक च स नक्षत्रे संगतो चंद्र भास्करो भास्करान शुभिरा दीप्तम तमसा च समावृतम। सूर्य की किरणों से प्रकाशित होकर भी आकाश में अंधकार छा गया, और सूर्य नक्षत्रों के साथ तिर्यक गति से थोड़ा जल्दी चलने लगे। आकाश में सैकड़ों उल्काएं, उल्काएं मतलब कॉमेट्स, प्रकाशित होने लगी, और अंतरिक्ष से वज्रपात होने लगा। और वायु भेदों का समय परिवाह, 7 प्रकार की वायु होती है, मैंने अपनी अगली पिछली पुस्तक में लिखा हुआ है। और वृक्ष खंडित करके गिरने लगे, और उस समय वैद्युत अग्नि की परीक्षा होने लगी। कुछ प्राणी दिखते थे, कुछ दिखते नहीं थे, और इस तरह पूरे विश्व में कोलाहल मच गया। और एक एक योजन समुद्र आगे बढ़ गया। तो प्रभु भगवान राम पीछे नहीं हटे, समुद्र अपनी उनकी तरफ आ गया, पीछे नहीं हटे वो। और फिर बीच में से सागर स्वयं मूर्तिमानों के प्रकट हुआ, और वो बोला, उसने बड़े सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, वैदुर्य मणि के समान श्याम था वो, उसने जामुन सुवर्ण के आभूषण पहने थे, और फिर उसने लाल रंग के फूलों की माला और लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे, और उसके सुंदर नेत्र थे, और उसके सिर पे दिव्य पुष्प माला धारण की हुई थी। और वो वहां पे जब वो खड़ा हुआ, बड़ा सुंदर लग रहा था वो। तो चंचल तरंगे उसे घेरे हुई थी, और सब ओर से गंगा और सिंधु नदियां उसे घेर कर खड़ी हुई थी, और उसके भीतर बड़े बड़े जो नाग और राक्षस थे घबराए हुए थे। तो उस समय देवताओं, वो व्यक्ति जो है, उसने भगवान राम को संबोधित किया, सागर, और हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था। पृथ्वी वायु आकाश मापो ज्योतिश्च राघव स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वतम मार्गमाश्रिता।
बोला उसने कि ये अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, पृथ्वी वायु आकाश जल तेज, और उसी के आश्रित रहते हैं। मेरा भी ये स्वभाव है, कोई मेरे पार नहीं जा सकता क्योंकि मेरा स्वभाव है। तो और अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये मेरे स्वभाव का व्यतिक्रमण हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे पार होने का ये उपाय बताता हूं। ये मेरा स्वभाव है, वो बता रहा है। मैं मगर और नाग आदि से भरे जल को किसी कामना से, लोभ से, भय से किसी तरह संबित नहीं होने दूंगा। मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा कि आप मेरे पार चले जाएंगे, ग्रह वानरों को कष्ट भी नहीं होगा, सारी सेना पार चली जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। मैं आसानी से सब कुछ सह लूंगा। तो रामचंद्र जी ने उससे पूछा, मेरा ये विशाल बाण अमोघ है, किस स्थान पर छोड़ा जाए? तो उसने बोला, किस प्रकार पुल बन जाए मेरे ऊपर, तो मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा। अभी ये जो पुल की बात हो रही है, सिंगल द्वीप और भारत के बीच की बात नहीं हो रही है। सिंगल द्वीप आज का श्रीलंका है। ये समुद्र के बीचों बीच बात हो रही है। मतलब भारत से लेके आज वहां पे डिएगो गार्सिया मालदीव है। तो सागर ने बोला कि आप उत्तर दिशा में द्रुमकुल नाम के एक बड़ा ही पवित्र देश है और वहां पे आभीर जैसी जनजातियां वास करती हैं जिनके रूप और कर्म बड़े भयानक हैं और वे सबके सब पापियों लुटेरे हैं। आभीर प्रमुखा पापा पिबंती सलिलस मम, वो लोग मेरा जल पीते हैं। तो अब वहां पे बाण छोड़ दीजिए, मैं उन पापियों का पाप सहन नहीं कर सकता, वहीं भेज दीजिए। तो उस देश में भगवान ने अपने बाण छोड़ दिए और जहां जहां वो बाण गिरा वो पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध होगा। और उस जगह का नाम हो गया व्रण भी हुआ, जो कुआं, और उसमें जल सदा निकलता रहता है और जल की भांति ही दिखाई देता है, समुद्र के जल की भांति ही दिखाई देता है। उस बाण को गिराकर वहां के भूतल की कुक्षी में भगवान राम ने वर्तमान जल को श्री राम ने सुखा दिया वहां पे, और इसलिए वो जगह स्थान जो है मरुकांतार के नाम से विख्यात हो गया। आजकल का सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट एरिया, और वो समुद्र के बीच में था पहले। और फिर मरुभूमि को उन्होंने वरदान भी दिया, पशुओं के लिए हितकारी होगा, रोग कम होंगे, फल मूल और रक्षों से संपन्न होगा जगह, और वहां घी चिकने पदार्थ आदि मिलेंगे, दूध भी बहुत होगा और सुगंध छाई रहेगी, इस प्रकार के। तो मंगलकारी मार्ग हो गया। और भगवान राम से उन्होंने कहा कि आपकी सेना में नल है, वो विश्वकर्मा का पुत्र है, उससे आप ब्रिज बनवा सकते हैं। तो जैसे अदृश्य हुआ, नल उठ के भगवान राम के पास आए और उन्होंने भगवान राम को बोला कि मैं समुद्र पर मेरु का निर्माण करूंगा और आपके लिए आपने जो दंड दिया है बड़ा भी अर्थ साधक है, जो क्षमा सांत्वना दान नीति के प्रयोग को धिक्कार है। तो इस भयानक समुद्र को महाराज सगर के पुत्रों ने बनाया है, फिर भी इससे कृतज्ञता कि भाई कि दंड, ये समुद्र की क्या, ये किस तरह की इसका बिहेवियर है, चरित्र है कि ये भगवान राम, जब तक भगवान राम ने इसको कठोर दंड देने की प्रेरित नहीं की, मतलब उन्हें दिया नहीं, तब तक ये आया नहीं सामने। तो मैं इसमें पुल बांधूंगा और आज से ही कर देता हूं। और सब लोग जंगलों में गए, पर्वत के शिखर तोड़े, वृक्षों को तोड़े, समुद्र पर खींच के लाते थे, यंत्रों का प्रयोग किया, और साल, अश्वकर्ण, धव, बांस, कुटज, अर्जुन, ताल, तिलक, तिनिश, बेल, चितवन, खिले हुए कनेर, आम, अशोक, उनसे समुद्र को पाटने लगे।
और वहां से वृक्षों को उखाड़ के लाते, जड़ से ऊपर उखाड़ के लाते, फिर उसको बांधते बेलों से, अनार की झाड़ियों से, नारियल से, बहेड़े के वृक्ष लाने लगे। फिर उन्होंने यंत्रों के माध्यम से उसको जोड़ा और फिर इतने शिलाखंडों को समुद्र में डालते हुए थोड़ा वो ऊपर उठता, फिर वो नीचे गिर जाता। इस उन्होंने 100 योजन लंबा सूत पकड़ लिया। दूसरी तरफ से विभीषण उस ब्रिज की रक्षा कर रहे हैं, पुल की, और कई नापने के लिए दंड पकड़ते थे, कुछ सामग्री जुटाते थे, और पूरा जो ब्रिज है इन्होंने 5 दिन में बना दिया। 100 योजन। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, 14 दिन 22 योजन, ये बांध के बना दिया, और 5वें दिन 23 योजन। और फिर उन्होंने, फिर आप देखेंगे कि उसके होने के बाद जो उसके बाद करीब अगर हम देखें कि 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा, बहुत ही कठिन कार्य है। समुद्र के बीचों बीच, देयर इज नो बेस इन द मिडल, कोई बेस नहीं है, ब्रिज नहीं है। और फिर 1,000 कोटि 1000 करोड़ वानर क्रॉस्ड ओवर द ब्रिज, दूसरी तरफ पहुंच गए। दूसरी तरफ विभीषण अपने राक्षसों के साथ उस ब्रिज की रक्षा कर रहे हैं। मतलब ये जो कहानी से क्या पता लगता है आपको? दंड। भगवान राम ने जब समुद्र को दंड दिया, तो कभी कभी हमको ये लेसन्स भी लेना चाहिए। कई बार हम सबको ऐसे लोगों को क्षमा करते हैं। लोग मुझे बात कर राजदंड की, ये अच्छा एग्जाम्पल है भगवान राम ने जो सेटअप किया है। कभी कभी जो क्षमा के, जिनको क्षमा नहीं मिलनी चाहिए उनको क्षमा कभी देनी नहीं चाहिए, जो क्षमा के पात्रत्व नहीं रखते। तो ये एपिसोड से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले तो भगवान राम की असीमित शक्ति, भगवान राम कुपित होते हैं, भगवान राम लक्ष्मण से बात करते हैं और समुद्र को दंड देते हैं। इस कहानी को सुनने के बहुत सारे फायदे हैं कि जो व्यक्ति इस कहानी को सुनता है उसको समुद्र से भय नहीं रहता। भगवान राम से तो भय भी भयभीत है, समुद्र क्यों नहीं भयभीत होगा? तो दोस्तों, बंधुओं, मेरा ये बड़ा निवेदन है आप सबसे कि जब मंदिर बन रहा है, आप अपने कोप और क्रोध का प्रयोग थोड़ा कम करें। भगवान राम के क्रोध के सामने आपके क्रोध की कोई लेवल नहीं है। डरे भी मत, क्रोध भी ना करें। तो टिल नेक्स्ट टाइम, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे फीडबैक देते रहिए। नमस्ते।